रामनगरी अयोध्या की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बीजेपी कैंडिडेट की घोषणा अभी बाकी है। बता दें कि मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी ली है, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले के तहत अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और परिणाम 8 फरवरी को घोषित होगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत का पूरा दारोमदार जातियों के समीकरण पर निर्भर करता है और इस सीट पर दलित और पिछड़ा वोटर के साथ ही मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या किसी भी प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करने में सक्षम है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पीडीए वाला दांव इस सीट पर चला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के दलित प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाती है। वहीं मिल्कीपुर सीट पर करीब 3,58,000 वोटर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 1.5 लाख अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 55,000 के करीब पासी वोटर हैं। इसके बाद पिछड़े मतदाताओं की संख्या है, जिनमें 55,000 यादव मतदाता ज्यादा प्रभावी हैं। इसके बाद मुसलमान वोटर भी इस सीट पर काफी प्रभावी दिखते हैं और यही वजह है कि मिल्कीपुर सीट पीडीए फार्मूले को ज्यादा सपोर्ट करती है। अखिलेश यादव को लगता है कि मिल्कीपुर सीट पर पीडीए गेम चेंजर साबित होगा। अनुसूचित जाति, पिछड़े और मुसलमानों के बाद इस सीट पर करीब 60% ब्राह्मण मतदाता भी हैं। क्षत्रिय मतदाता की अगर बात करें तो उनकी संख्या करीब 25,000 है, जबकि वैश्य मतदाता 20,000 है। इसके अलावा कोरी 20,000, चौरसिया 18,000 और पाल व मौर्य मतदाताओं का रुझान भी काफी अहम माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से हिंदू मतदाताओं को एकजुट कर इस सीट पर कमल खिलाने की तैयारी की जा रही है और ऐसे में अगर बात की जाए बीजेपी की तैयारी की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस टीम को यहां लगाया है जिसने मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी और सुरक्षित सीट कटेहरी में बीजेपी के लिए जीत की पटकथा लिखी थी। योगी सरकार के 6 मंत्री मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि अगर मिल्कीपुर उपचुनाव और उसके बाद आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटा है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी ने भी पार्टी के भीतर बड़ी सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही नए सिरे से संगठन को तैयार किया जाएगा और यही नहीं, सूत्रों की माने तो पार्टी से बड़ी छटनी की भी तैयारी की जा रही है। सपा निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर काम कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी की कमेटियां जल्द भंग की जा सकती हैं। सपा अध्यक्ष ने कमेटियां भंग करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं फ्रंटल संगठन और मेन बॉडी के अध्यक्ष पद भी मुक्त होंगे। नए सिरे से संगठन का काम शुरू होगा और सक्रिय कार्यकर्ताओं व नेताओं को तरजीह दी जाएगी। सूत्रों की माने तो कई जिलों में पदाधिकारी मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में पदाधिकारियों की पार्टी से छुट्टी करने की भी तैयारी की जा सकती है। सूत्रों की माने तो कई जिलों के पार्टी संगठन में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी केवल उन कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है जो पार्टी के लिए एक्टिव है। सक्रिय कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में स्थान दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ऐसे पदाधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन किया जा रहा है जो पैमानों पर फिट नहीं बैठेंगे, उन पर जल्द ही गाज गिर सकती है। बता दें कि सपा ने लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए फार्मूला अपनाया था, जो कारगर साबित हुआ। सपा ने यूपी में बीजेपी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की थी। पीडीए के सफल प्रयोग से समाजवादी पार्टी इसको विस्तार देने में जुटी हुई है। वहीं सपा की तरफ से भी एक और मोर्चा खोल दिया गया है। सपा नेता अमीक जमई ने बड़ा दावा किया है कि अगर यूपी के डीजीपी चुनाव के दौरान अपने पद पर बने रहते हैं तो इससे चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा और चुनाव में गड़बड़ी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर डीजीपी को हटाकर चुनाव कराया जाता है तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को कोई ताकत नहीं हरा सकती। अमीक जमई ने कहा कि मिल्कीपुर में चुनाव का जो संयोजन है वो अगर यूपी के डीजीपी के पास रहा तो चुनाव के दौरान पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। उनका आरोप है कि इस तरह की परिस्थितियों में बूथ कैप्चरिंग जैसी गतिविधियों का प्रयास भी किया जा सकता है। हम समझते हैं कि मिल्कीपुर चुनाव में सपा पर श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है और अखिलेश यादव की छवि का वहां बहुत प्रभाव है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया है, लेकिन अगर पुलिस को हटाकर
मिलाकर चुनाव कराया जाए तो सपा को हराना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि सपा की राजनीति लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ नहीं है। हम उन दलों के साथ खड़े हैं जो भाजपा को हराने में सक्षम हैं। अखिलेश यादव को स्पष्ट रूप से मानना है कि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। वहीं इसके अलावा अमीक जमई ने गोरखपुर में हुई हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक सेंसिटिव विषय भी बताया। उन्होंने कहा कि हम हर दिन देख रहे हैं कि किसानों और बेटियों को यूपी में जलील किया जा रहा है। रेप और छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार बेटी बचाओ के नाम पर बनी थी, लेकिन सूचना मिलने के बावजूद पुलिस वहां नहीं पहुंची। जब पुलिस पहुंचती है तो रेपिस्टों से समझौता कर उसे बचाने की कोशिश की जाती है और उल्टे पीड़ित बेटियों पर ही मामले थोप दिए जाते हैं। ये सवाल उठता है कि जब मुख्यमंत्री जी अपना ही जिला नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी होगी? वो मिल्कीपुर में क्या काम करा पाएंगे? आपको बता दें कि ये सहयोग ही है कि जैसे ही 2024 में राम मंदिर उद्घाटन के बाद लोकसभा चुनाव हुए थे, मंदिर उद्घाटन की सालगिरह के उत्सव के ठीक बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है और उसके बाद यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ का न्योता देने को लेकर मंदिर उद्घाटन के दौरान जो माहौल बना था, अब भी नजारा कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। महाकुंभ के न्योते को लेकर भी अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच वैसी ही तकरार हो रही है जैसे 2024 में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर चल रहा था। अब तो ऐसा लगता है जैसे मिल्कीपुर के बहाने अयोध्या की लड़ाई नए सिरे से लड़ी जा रही है। तैयारियां दोनों तरफ से युद्ध स्तर पर हो रही हैं और कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता। बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के लिए बीते उपचुनाव से भी मजबूत टीम लगाई हुई है। तब तो हर एक सीट पर 3 मंत्री ही तैनात किए गए थे, लेकिन इस बार नंबर डबल हो गया है। लेकिन नंबर डबल को लेकर और सीएम के दौरों को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी कह चुके हैं कि जितनी बार भी सीएम यहां आ रहे हैं उतनी बार उन्हें वोटों का नुकसान हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा खेमा किस तरीके से बीजेपी से बाजी मारता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।